हेलो बच्चों, क्लास 11th में फिजिक्स का एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली एक चैप्टर है एनसीईआरटी में यूनिट चैप्टर 2 करके यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ही एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस को देखेंगे और समझेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और किस लिए हमारे क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि फिजिक्स में जब भी हम कोई भी बात करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है वो ये होती है कि हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, कई सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं पिक्चर में, जैसे लेंथ, टाइम, मास, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। मतलब कि बहुत सारी क्वांटिटीज जो हैं वो हो सकती हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन के बाद हो सकता है कि फोर्स की बात कर लें, फोर्स के बाद हो सकता है हम मोमेंटम की बात कर लें। तो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उन अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात की गई है और उनके बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो हम देखेंगे कि हर एक क्वांटिटी की यूनिट और उस क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं और डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसे निकाला जाता है, वो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बात समझ लें कि जो लेंथ है, लेंथ तो मेजरमेंट है। ये पार्ट है, ये मेरा मार्कर है, इसकी इतनी लेंथ है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे, कुछ mm में या कुछ सेंटीमीटर में या कुछ मीटर में। बड़ा पार्ट है तो उसको मीटर में मेजर कर लेंगे। ऐसे ही टाइम है, हमने क्लॉक स्टॉप वॉच ओपन करके रख दी, उसके बाद देखा कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो वो मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो लेंथ के लिए हम एक यूनिट जो है वो मीटर मान लेते हैं। मीटर होती है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, ये हम लोगों को पता है, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड है और मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, तो इसमें मीटर को जब हम लेंथ की बात करते हैं डायमेंशंस में, जब हम डायमेंशन निकाल रहे होते हैं किसी क्वांटिटी की, तो लेंथ को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल L का प्रयोग करते हैं और उसको बड़े वाले ये जो ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम कैपिटल T का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। और मास की जब बात करते हैं बच्चों तो मास के लिए हम कैपिटल M का प्रयोग करते हैं। अब कुछ समय बाद आप ये जानेंगे कि मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है फिजिक्स का क्लास 11th का, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी एक बात समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है उस मैकेनिक्स वाले पोर्शन में जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो L, T और M, इन तीन जो L, T और M है इससे हमारा काम चल जाएगा। केवल और केवल हमको M, T और L या ये जो भी हैं इनका ही हमको प्रयोग करना है, इसके प्रयोग से हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा हमें और दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझते हैं, जैसे एक क्वांटिटी है मेरे पास वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो ये डेल्टा है ये मुझे चेंज के बारे में बताता है और यहाँ पे टाइम है, ये डेल्टा जो है ये टाइम के चेंज के बारे में बता रहा है। तो वेलोसिटी की जो यूनिट निकल करके आएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में होता है। भाई मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और यहाँ तक जाता हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जो वो डिस्टेंस आई, इसकी जो यूनिट आई वो मीटर में आ गई। इसके बाद
टाइम की यूनिट क्या होती है, हम सब जानते हैं कि टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो वेलोसिटी का जो मेरा यूनिट आया वो आया मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर क्या है, लेंथ है, और सेकंड क्या है बच्चों, टाइम है। ये दो चीजें मुझे क्लियर हैं यूनिट से। मीटर इज लेंथ व्हाइल एज सेकंड इज टाइम। ओके, नाउ अभी क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला की तरफ आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला में मैंने देखा कि मेरे पास ये लेंथ है L, तो L के लिए, लेंथ के लिए मैंने कैपिटल L जो है, इस L को बड़े ब्रैकेट में बंद करके यहां पे लिख दिया जहां पे मेरी यूनिट लिखी हुई थी। और सेकंड के लिए मैंने यहां पर कैपिटल T लिख दिया। तो ये जो मेरी कुछ आया L/T, ये यूनिट के बाद जो L/T आया है, यही है मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। होपफुली आपको ये बात समझ में आई है बच्चों, ठीक है। अभी इसको और सरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। T को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो जो इसकी पावर 1 है, जो अभी मुझे नहीं दिख रही है, यहाँ पे जो पावर 1 लगी हुई है, ये पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी बच्चों -1, Lt⁻⁻1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आ गया Lt-1। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि अगर कोई टर्म है और उसके ऊपर पावर 0 लगी हो तो वो जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिख लिया, मुझे पता है, मैंने निकाला है अभी Lt-1। फाइन। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं m0Lt-1, तो बातें दोनों एक है, बस अंतर इतना है कि यहां पे हमने मास का टर्म इन्वॉल्व किया, लेकिन चूंकि वेलोसिटी जो है उसमें कहीं भी मास नहीं आ रहा है पिक्चर में, इसलिए मास की पावर 0 लिख दिया। तो या तो हम ऐसे लिख दें m0Lt-1 तो भी सही है, या हम ऐसे लिख दें Lt-1, बातें दोनों एक हैं। कुछ कभी कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको इस तरह से लिख करके भी दे दिया जाए। तो ये मेरी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों। इसके बाद जो डायमेंशंस हैं ये क्या होती हैं, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ गया है तो डायमेंशंस जो है वो बहुत आसान सी बात है, हम निकाल लेंगे। कैसे, मास में जो पावर लगी हुई है वो 0 है, तो मास में जो डायमेंशन है मेरी, जब हम वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में मास में जो मेरी डायमेंशन है वो 0 है, लेंथ में जो डायमेंशन है वो 1 है, और टाइम में जो डायमेंशन है वो -1 है। बस यही मतलब है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकालना सीखा वेलोसिटी का। इसके बाद मैंने वेलोसिटी में ही जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं उनका मास, लेंथ, टाइम, उनकी मैंने डायमेंशन डिफाइन कर दी। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक ये वाली जो बात है ये अपने को समझ में आई है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वांटिटी है मेरे पास एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के बाद हम आए एक नेक्स्ट क्वांटिटी पे जिसका नाम है एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। एक्सीलरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
ठीक है, तो फिर से वही काम, अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हम वेलोसिटी का करके देख चुके हैं, प्रोसेस हमको समझ में आ गया है। अब हम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन निकालना सीखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की बेटा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, हमने अभी निकाली, और जो टाइम है इसकी यूनिट क्या है, मीटर, इसकी भी यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट आई, ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, क्लियर है। अभी क्या है कि मीटर की जगह पे हम क्या करेंगे, एल लिख देंगे, और सेकंड की जगह पर हम क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, और स्क्वायर की जगह पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया बच्चों, वो मेरा आया एल टी की पावर -2, एल टी -2। तो ये जो है हमें याद होना चाहिए, मतलब जैसे वेलोसिटी की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या होगा, एल टी -1। एक्सीलरेशन की हम बात करते हैं, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी -2। ये हमें टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसी से हम आगे की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन पे बात करने वाले होंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें जो लेंथ की डायमेंशन है वो 1 है, और टाइम की जो डायमेंशन है वो -2 है। एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला में लेंथ पे, एल पे जो पावर है 1, और टाइम पे जो पावर है वो -2। दीज पावर्स आर द डायमेंशंस। ओके, एल टी -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। पीपल ऑफनली कंफ्यूज्ड कि वो कहते हैं कि एल टी -2 जो है वो क्या है, ये डायमेंशन है। नहीं बच्चों, ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा एल टी -2 है, और लेंथ की जो पावर 1 है वो मेरी डायमेंशन है लेंथ में, और t की जो पावर -2 है वो मेरी डायमेंशन है टाइम में, एक्सेलरेशन में के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। ओके फाइन, इसके बाद नेक्स्ट एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। नेक्स्ट एक फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, जैसे हमने लिया मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो हम लोग अभी यहाँ देख लेंगे, और इसके बाद जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिजिक्स में, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनमें बारी बारी से हम लोग ये पूरा का पूरा सारे फार्मूलाज एक बार फिर से देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो मोमेंटम को हम बच्चों P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का जो मेरा फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? तो मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, मास की जो यूनिट है बच्चों वो क्या है मेरी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक अभी अपने को याद हो गया होगा। एक्सीलरेशन की यूनिट याद कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये सब हमें काम आती रहेगी। जैसे अभी देखिए हमने वेलोसिटी के लिए काम किया, यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मोमेंटम आया तो मैंने वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड यहाँ पे डाल दी। अभी अगर मुझे ये वेलोसिटी ना याद होती तो मैं इसके लिए फिर से फॉर्मूला लिखता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये मुझे क्या करना है, याद कर लेना है। ये किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम की जगह क्या करेंगे हम, मास है तो मास के लिए हम जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो m का प्रयोग करते हैं। ये मीटर लेंथ है, इसके लिए हम जो है l का प्रयोग करेंगे, और जो ये सेकेंड टाइम है इसके लिए बच्चों हम t का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। अभी ये जो पूरा का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आया मेरा, वो आया एक बड़ा ब्रैकेट m l t -1। ठीक है, तो मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, m l t -1। क्लियर है? अभी अपने को क्या करना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो मोमेंटम के लिए जो मास की डायमेंशन है वो 1 है,
लेंथ की जो डायमेंशन है बच्चों वो 1 है और टाइम की जो डायमेंशन है वो -1 है। आई थिंक अपने को ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो हमने वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला निकाला, एक्सेलरेशन का निकाला और मोमेंटम का निकाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी क्वांटिटी है वो मैं ले लेता हूं फोर्स। हम सब लोगों को पता है फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, अभी उसी फोर्स की को मान करके चलते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट बच्चों क्या लिख देंगे? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सीलरेशन की यूनिट डिराइव करी थी, बट अभी जब हम फोर्स में आए तो हमने डायरेक्ट जो है वो एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर ली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आपको याद होनी चाहिए, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको इसकी यूनिट याद होनी चाहिए। अगर आपको इतना याद है तो देखिए, आप मोमेंटम जब आप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो मोमेंटम में आपने वेलोसिटी की डायरेक्ट यूनिट रख दी। ठीक है, जब आप फोर्स की बात कर रहे हो बच्चों, तो एक्सेलरेशन की यूनिट आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद है, तो आपने क्या किया? फोर्स में डायरेक्ट एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो डाल दी। ठीक है, अभी इसके बाद किलोग्राम। किलोग्राम के लिए जगह हम क्या करने वाले हैं? एम का प्रयोग कर देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, हाँ, मीटर में लेंथ है तो एल का प्रयोग कर देंगे बच्चों, और सेकंड ये टाइम है, टाइम के लिए हम टी का प्रयोग करके पावर 2 लगा देंगे। फाइन। अभी इसको जब हम और सरल भाषा में, सरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। तो बच्चों जो फोर्स आया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया मेरा एम एल टी माइनस 2, और फोर्स की जो डायमेंशंस हैं बच्चों वो क्या आई? डायमेंशंस मेरी आई मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सॉरी, दिस इज व्हाट? प्रेशर। यही प्रेशर। प्रेशर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। क्लियर है? फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख लिया है। तो हमारा एक और काम बढ़ जाता है कि हम फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमेशा याद रखें, टिप पे रखें। ठीक, सो दैट व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड वी विल यूज दिस वैल्यू डायरेक्टली। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तब हम निकाल पाएंगे। तो उसमें क्या होगा बच्चों? टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें याद रखना है कि जो फोर्स है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस 2। खत्म। फोर्स एम एल टी माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो बहुत आसान सी बात है। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ है L और इसकी जो विड्थ है या ब्रेथ है वो है B। तो लेंथ जो है ये मीटर में, और ब्रेथ जो है इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर में। तो एरिया की जो यूनिट आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी मेरी? मीटर स्क्वायर। और मीटर के लिए मैं क्या प्रयोग कर सकता हूं? डायमेंशनल फॉर्मूला में L और यहां भी L। ठीक है, तो एरिया की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? L इंटू L। ठीक है, या L की पावर 2। आई थिंक आपको ये बात समझ में।
तो P प्रेशर का जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया mL की पावर 1 एंड L टू दी पावर -2 T टू दी पावर -2। अभी देखिए एक चीज यहां पे समझ में आ रही है कि L की पावर +1 है और L की पावर -2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, m की पावर 1 लिख सकते हो, 1 हटा भी सकते हो, ये अंडरस्टूड होता है, अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 ही होगी। L की पावर 1 -2, तो ये कितना हो जाएगा mL -1 T -2। तो ये जो मेरी प्रेशर का जो डायमेंशन आया, डायमेंशनल फॉर्मूला आया mL -1 T -2। क्लियर है बच्चों, mL -1 T -2। अभी इसका जो डायमेंशन है अपना, वो डायमेंशन क्या आएगा, मास में डायमेंशन 1 है, लेंथ में डायमेंशन -1 है और टाइम में डायमेंशन -2 है। क्लियर है बात। अभी एक बात हम आपसे करना चाहते हैं इसी में, इस डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। आगे भी बताएंगे कैसे। इस डायमेंशनल फॉर्मूले को उठाते हैं बच्चों, m मतलब मास, यहां पे लिख दिया, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। L मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट हम लेते हैं मीटर और इसके ऊपर लगा देते हैं -1, ठीक है। और टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड की पावर -2। तो ये जो यूनिट आई बच्चों, ये आई मेरी किलोग्राम। मास को ये मीटर जो m है इसको हम नीचे ले जाते हैं, तो ये हो गया m की पावर 1 और इसको हम नीचे ले जाते हैं, ये किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मेरा प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ये बात हमको याद रखनी है, किलोग्राम पर मीटर टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमने बात की। क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, हम अभी अपने इस लेक्चर में या आगे वाले लेक्चर में 20 से 25 क्वांटिटी करने वाले हैं। जैसे इसमें हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कवर अप कर ली, अभी 15 से 20 फिजिकल क्वांटिटीज़ बची हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको सारी क्वांटिटीज़ करा देंगे, जिसकी आप डायमेंशनल फार्मूला देख करके आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस निकालना सीख जाओगे। उसके बाद फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूलाज का यूज़ क्यों करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस क्यों की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों।